श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर। सबको दंडवत प्रणाम। कल आपको वो लीला बताई थी, याद है कुछ उसका? कौन लोग थे यहाँ कल? हाँ, कुछ याद है? कुछ याद है ना? तेरे को तो पूरा याद होगा। हाँ, क्या याद है सत्यवती? हाँ हाँ तो हुआ कि एक दिन इच्छा हुई कि वो मैं नदी में चली आई। हाँ और नदी में आके जब भगवान से मिली तो इधर से भगवान के घर वाले ने जब काई कह रही जाए कि वो फिर इधर से आई। हाँ तब वो घर वाले आए, पूजा में तो जाना रही और वो ले गए जब। हाँ बिल्कुल। तो देखो संसार के लोगों का कैसा काम होता है, आपकी इच्छा हो या आपकी इच्छा ना हो, वो ज़बरदस्ती आपको संसार में वो लेके जाएंगे। क्योंकि वो बेचारी स्त्री तो आई थी भगवान के दर्शन के लिए। तो अब वो जो गृहस्थी लोग हैं वो तो ये कहेंगे कि तेरे बालक वहाँ पर बैठे हुए हैं, सास ससुर वहाँ पर बैठे हुए हैं, तू पागल यहाँ क्या कर रही है, डोल रही है यहाँ, चल। वो कह रही है अभी मैं आई हूँ, मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई है, कुछ बातचीत हो जाए, कुछ हो जाए। कह रही नहीं बहुत हो गया, शुक्र करो तू मरी नहीं, बच गई, बस अब चल। तो पता ही नहीं रहती, बचाने वाला भी वही और मारने वाला भी वही। हाँ, वो उसको तो समझ आ रहा था उस लड़की। बिल्कुल भाई, भगवान की बात उसी को समझ आती है जिसको भगवान से प्रेम हो और जो कुछ समझना चाहे। जो समझना नहीं चाहता उसको आती है कोई बात समझ भगवान की, वो कोशिश करते हैं कि इसको आए नहीं। वो कह रहे जो जिस तू अपनी समझ में लगा हुआ ना वही बेस्ट है, वही करता रहे। तू अभी तेरा रस जो है उन चीज़ों का है तो करते रहो उसको। तो अनंत जन्मों से तो करते आए हो, अभी इच्छा नहीं पूरी हुई उसकी, और कर लो। और थोड़ा शरीर बड़ा हो जाने दो, पोते नातिन तक जाने दो, कर लो बड़ा, वही संसार बढ़ाओ, उसी में लगे हुए है ना। तो जो कोई बोलने वाला तो बोलता है, पर समझने वाला कैसे समझता है? समझने वाला जैसे उसके संस्कार हैं, उन संस्कारों से उसकी बुद्धि और जो और चीज़ें पैदा होती हैं, वो उसकी इंटरप्रिटेशन लगा के उसको समझाती है कि ये बात ऐसे है। बात तो मैंने एक ही कही, लेकिन क्या हर आदमी इसको जैसे मैंने कही है वैसे समझेगा? वैसे समझेगा? वो तो तब समझ सकता है कि उसका सब कुछ मेरे जैसा हो। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे चित्त, मेरे संस्कार, मेरी वृत्तियाँ उसके जैसी हो, तभी तो वो समझेगा। इसलिए जो बात कही जाती है, 100 बातें कही जाती हैं, उसमें एक भी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ती या थोड़ी सी पड़ जाती है, वो भी उसके संस्कारों के कारण और उसके मन और बुद्धि के कारण पड़ जाती है थोड़ी सी। कोई है वहाँ? दरवाजे बंद कर दो। ये है ना, वो दरवाज़ा खोल दो आने के लिए, यहाँ डिस्टर्बेंस होती है। जरा देख क्या ना, वो दरवाज़ा खुला हुआ है, उसको किसी ने बाहर से चिटकनी लगाई होगी ना।
हमें कहीं भी हम बैठे हो, कुछ भी बात चल रही हो, बात हमें उतनी समझ आती है जितने हमारे संस्कार और मन बुद्धि कुशाग्र हैं, जितने वो तेज हैं, जितने वो उस बात को पकड़ पाते हैं। अगर आप सोचो, खुद विचार करो कि अगर मन बुद्धि जो है आपका 24 घंटे संसार में रचा पचा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी नाती, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी ज़मीन, मेरा पैसा, मेरा जॉब, मेरी पत्नी, मेरा ये, तो अब यहाँ आप आके 24 घंटे आप वहाँ हैं, आप 1 घंटा संडे को आते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे वहाँ बैठते हैं, आपकी बुद्धि पकड़ पाएगी उस बात को? पकड़ पाएगी? है उसमें शक्ति और सामर्थ्य की उस बात को पकड़े? इसलिए सब सामान जो है ना, ऊपर से, इधर से, उधर से, दाएं से, बाएं से निकल जाता है, क्योंकि बुद्धि की जो एकाग्रता चाहिए वो नहीं होती, और जो संस्कार हैं वो संसार को प्रोटेक्ट करने के संस्कार हैं कि ध्यान उधर लगा हुआ है, बच्चों का क्या है, पति का क्या है, सास ससुर का क्या है, खाने पीने का क्या है, किसको क्या चाहिए, वहाँ लगा पड़ा है ध्यान। तो जब आपके दिमाग में ये चल रहा है तो जो वहाँ बताया जाता है वो समझ आता है? पकड़ता है दिमाग उसको? नहीं पकड़ पाता। दिमाग जब तक आपका फ्री नहीं है, उन सब झंझटों से फ्री नहीं है, तब तक वो एकाग्र नहीं होता। एकाग्र नहीं होगा तो आपके यहाँ से बारात भी निकल जाए, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप कभी इधर डोल रहे हो, कभी इधर डोल रहे हो, आपको कुछ, आपकी अवेयरनेस ही नहीं है। समझ आया? तो इसलिए दिमाग को खाली करना पड़ता है। जैसे भरे हुए बर्तन को खाली करते हैं ना, उसको खाली करना पड़ता है। खाली होगा तो कुछ ग्रहण करेगा। परमेश्वर की कृपा सारे जीवों पर प्रति क्षण बरस रही है। ये नहीं कि दिन में बरसती है, रात में वो सो जाते हैं, नहीं बरसती, दिन रात बरस रही है। हम क्यों नहीं ले पाते हैं? हमारी जो बाल्टी है ना, जिसमें डालते हैं, वो पूरी भरी पड़ी है संसार के सारे झंझटों से, परेशानियों से, पूरी पूरी भरी पड़ी है, लबालब। हमारा मटका जो है ना, पूरा भरा पड़ा है। वो कह रहे हैं 1-2 बूंद ले लो, कह रहे जगह ही नहीं है इसमें। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बाल्टी औंधी करके रख रखी है। अब वो बारिश कितनी भी तेज पड़ जाए, उसमें क्या आएगा? उसमें क्या ठहरेगा? ये हालत है हमारी। इसी का नाम है कि जिसको भूख नहीं है उसके सामने तुम षटरस पकवान भी परोस के रख दो, खाएगा? ये जो शास्त्र है, ये संसार की सबसे उत्तम चीज है, पर हमारा रस है संसार का। हम उसको ग्रहण करेंगे? हमारा मन चाहता है कि मैं इसको ग्रहण करूं। इसलिए इतने लोग हैं फरीदाबाद में और इतने यहाँ पर बैठे हुए हैं, उंगलियों पर गिनने जाने वाले, है ना? किस चीज का फर्क है कि आपकी भूख कितनी है, क्या चाहिए आपको, आपको जीवन में किस चीज की तलाश है, क्या चाहिए। जो चाहिए होता वहीं जाते हो ना, है? राशन चाहिए तो उसकी दुकान पे जाओगे, कुछ और चाहिए तो किसी और दुकान पे जाओगे। और अपना कल्याण चाहिए होगा तब आप शास्त्र की शरण में जाओगे, है ना? कितने लोग शास्त्र की शरण में जा रहे हैं अपने कल्याण के लिए? उससे भी पहले का प्रश्न है कि अपना कल्याण जो है
आप जब सोच रहे अपना कल्याण, तो आपकी परिभाषा क्या है कि आप कौन हैं? 99.9% मतलब 99% से भी ज़्यादा लोग ये समझ के बैठे हुए हैं कि मैं तो ये शरीर हूँ और मेरे शरीर की एक माता है, एक पिता है, एक बहन है, एक भाई है, एक पति है, 4-5 बच्चे हैं और मेरे सास ससुर हैं, मेरे मौसी है, बुआ है, चाची है, नानी है, फूफी है, ये हैं सारे, भी ये मान के बैठे हुए। अब बेचारे वही काम करेंगे ना जो वो कुछ और कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग की यही अंडरस्टैंडिंग है। तो सोचते यही है मेरे। अब इन्हीं के साथ जुड़ते हैं, फिर इनकी एनिवर्सरी में जाएंगे, इनके बर्थडे में जाएंगे, इनकी पार्टीज़ में जाएंगे, इनकी शादी में जाएंगे, इनको घर पे बुलाएंगे, कुछ और करेंगे। उन्हीं के साथ बेचारे खुश रहना चाहते हैं ना, उन्हीं के फंक्शंस में जाते हैं। उनको बेचारों को इससे ज़्यादा कुछ और पता ही नहीं। इसलिए 1% से भी कम लोग जो हैं, 1% भी बहुत ज़्यादा है। भगवान श्री कृष्ण ने खोल के बता दिया कि हज़ारों में से कोई एक जो है वो जागृत अवस्था में आता है, जिसको पता लगता है कि मैं काली ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और वो मेरी तरफ आने का प्रयास करता है। और ऐसे हज़ारों लोग भी जो मेरे पास आए, उनमें से भी कोई एक ही मुझे जान पाता है, क्योंकि जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं तो उनको सब कुछ देता हूँ, जो उनको चाहिए वो देता हूँ। अब उनकी इच्छा है धन की, तो उनको धन ही दूंगा ना। उनकी इच्छा मेरा मकान बन जाए तो वही बनाऊंगा ना। उनकी इच्छा मुझे बालक होने चाहिए, 2 हैं, 4, 6 होने चाहिए, बालक ही दूंगा ना। और कोई एक विरला कहे कि मैं आपको जानना चाहता हूँ, मुझे वो रास्ता बताओ, तब उसको वो रास्ता बताएंगे। और जो जानने वाला है वो भी बेचारा अपनी तरफ से प्रयास करता है, पर उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां, उसके पूर्व अभ्यास के कारण कहाँ खींचती हैं। इसलिए जो 1000 लोगों में से एक आया था, और वैसे अगर 10, 20, 50 लोग हो गए, तो उसमें से भी 99% जो क्या होंगे, प्रयत्न नहीं कर पाते। पता होने पर भी प्रयत्न नहीं कर पाते। प्रयत्न करना पड़ता है ना। जैसे तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम्हें रोज़ सुबह उठ के जॉब पे जाना पड़ेगा। तुम्हें 8, 9, 10 बजे से लेकर के शाम के 4, 5 बजे तक दफ्तर में बैठना पड़ेगा, किसी की ताबिया में बैठना पड़ेगा, तो तुम्हारा कोई बॉस होगा, है ना। वो तुम्हारा खून पसीना खींचेगा और उसके बाद में तुम्हें जो है दे देगा 60, 70, 80 हज़ार रुपया, जो भी तुम्हें चाहिए। तो कितना प्रयत्न है। और जो काम कराता है उसको सुननी पड़ती है ना। ये ऐसे ही दे देता पैसे प्यार से, ये ले ले। है? हाँ, तो ये जो प्रयत्न होता है ना, फिर ऐसी चीज़ों में वहाँ पर भी तो आपको प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे ही ईश्वर के लिए भी तो प्रयत्न करना पड़ता है। कोई है यहाँ पर? हाँ, इसको आप इनको बंद ही कर दो, ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। बंद कर दो इनको, जिसने आना होगा उधर से आएगा। हाँ, वो भी कर दो बंद। बस आ जाओ, अब उधर से आएंगे। भगवान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि मैं किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करता। जिसको जो चाहिए मैं उसको उसी रास्ते पे लगा रहने देता हूँ। अगर कोई मेरी तरफ आने का प्रयास करता है
उसमें भी जितना जितना वो मेरी तरफ आने का प्रयास करता है उतना उतना ही मैं उसकी सहायता करता हूँ। मतलब अगर तुम 1% प्रयास करते हो तो वो भी 1% करेंगे। अब हम सब अपना प्रयास दे सकते हैं, हमारा कितना प्रयास है। जितना प्रयास कर रहे हो उतनी तो सहायता होगी। आप 10% कर दोगे, 20% कर दोगे, 50% कर दोगे, इसका मतलब 50% आपको ध्यान जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना वहाँ से, तभी तो यहाँ लगाओगे। हम हटाने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। हमारे लिए तो वो प्राइमरी है, वो बहुत ज़रूरी है। वो जब तक नहीं होगा, हम यहाँ मंदिरों में भी और जगह जगह पर जाते हैं जो कुछ सुनने के लिए, वो भी तभी जाते हैं जब हमारा नाश्ता पानी, नहाना धोना, घर का खाना, इसका खाना, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, सब चीज़ों की व्यवस्था लग जाए, जब फ्री हो जाएं तब जाएंगे मंदिर, तब जाएंगे कुछ सुनने के लिए। तो यहाँ से उनको पता नहीं लगता कि ज़रूरी क्या चीज़ है आपके लिए, जिसमें आपका तन मन धन समय प्राण लग रहे हैं। दूसरे को पता लगता ही नहीं, और वो तो कोई दूसरे है नहीं, वो तो आपके हृदय में ही स्थित है, तो उनको पता लगेगा ही नहीं, उनको पता लग जाता है। इसलिए वो छेड़ते नहीं बिल्कुल किसी भी चीज़ को, सिर्फ उसी की सहायता करते हैं उतनी जितनी वो चाहता है। वो देख लेते हैं कि ये 2% तैयार है, तो ये नहीं कि उसके ऊपर अपना पूरा प्रेम उड़ेल देना और उसको जो है निकालना है। नहीं, 2% है ना, मतलब अभी वो 2% के लिए राजी है, तो 2% ही रखेंगे। समझ आई? तो हम जो नहीं बढ़ पाते वो उनकी कारण नहीं बढ़ पाते, हम तो अपने मन के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपने विचारों के कारण, अपनी भावनाओं के कारण, अपने लगाव के कारण, संसार में जो हमारा लगाव है, हम मुंह से चाहे कुछ भी बोलें उसका ज़ीरो महत्व है। असली चीज़ है कि आपकी पकड़ कहाँ है, आपने किस किस चीज़ को पकड़ा हुआ है। जिस चीज़ को पकड़ा हुआ है ना, बस वही है आप। मुंह से आप जितना मर्जी बोलते रहें, हैं? अब वो याद रहता है। जिस चीज़ को आपने पकड़ा हुआ है वही चीज़ आपके जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ है, और वही चीज़ आपको अंत समय भी वही याद आने वाली है। और अंत समय जहाँ आपकी याद होगी, जहाँ आपका लगाव होगा, जहाँ आपका मन रमा हुआ होगा, वहीं पर आपके अगले जीवन की दशा और दिशा दोनों निर्धारित हो जाती है। वहाँ अब बताओ, आप खुद बताओ कि वहाँ जाना पड़ेगा ही नहीं, आपकी वासना रह गई वहाँ, ये काम मेरा नहीं हुआ, उससे थोड़े दिन और मिल लेती, उससे थोड़े दिन और बात कर लेती, उसके साथ मैंने समय नहीं गुजारा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो लौट के नहीं आना पड़ेगा। देखो, भक्ति जो है उसके लिए जो मन चाहिए, मन बुद्धि चाहिए भक्ति के लिए, वो तो कहीं और लग रही है। तब शरीर को जगह जगह ले जाने से तो वो भगत बन जाएगा, है जी। मन बुद्धि जहाँ लगी हुई है उसी की भक्ति हो रही है। शरीर को जहाँ मर्जी ले जाओ, 100 साल तक आप अपने शरीर को किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, किसी मठ में रखें और ध्यान आपका संसार में रम रहा हो, मुझे बताओ उन 100 सालों में आपको क्या प्राप्त होगा? आपका शरीर उसी आश्रम में है, मंदिर में है, मठ में है, लेकिन आपका मन वहाँ पर टिकने के लिए राजी नहीं है, वो जगह जगह भटक रहा है। अब तुम्हारा शरीर भक्ति करेगा, है जी? शरीर करेगा भक्ति।
जो चीज़ करने वाली है मन बुद्धि, वो तो बेचारी भटक रही है कहीं न कहीं और। तो आप वहाँ जो हो भी रहा है उसको ग्रहण कर पाएंगे, उससे लाभ उठा पाएंगे? ये होता है। इसलिए जो ग्रहण करने वाली चीज़ है उसको समझो। मन और बुद्धि जो है वो सारी चीज़ों को जो समझने वाले हैं, जो ग्रहण करने वाले हैं, जो सोच विचार करने वाले हैं, जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, वो तो आप यहाँ बैठे रहो, वो तो यहाँ बैठे बैठे बगैर टिकट के कहीं भी जा सकते हैं। उनको कोई प्लेन की टिकट नहीं चाहिए होती। आप कहीं गए, कहीं वेकेशन के लिए गए, तब तो आपका शरीर गया था तो आप टिकट लेके गए, क्योंकि प्लेन में जाओ, गाड़ी में जाओ, टिकट लेनी पड़ती है। वो टिकट आप लेके गए और वहाँ से लौट आए। अब मन ने वो सब चीज़ें देख रखी हैं, आँखों में और अंदर उनकी तस्वीरें बस रही हैं। तो आप यहीं बैठे बैठे, जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो यहीं बैठे बैठे आप कहाँ घूमते हो? शरीर तो यहीं बैठा हुआ है। अब मन को कोई टिकट चाहिए? वो बगैर टिकट के जाता है, बैठ बैठ के यही मज़े ले लेता है, आँख बंद करके नहीं, यही मज़े ले लेता है। तो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपके मन बुद्धि कहाँ लगे हुए हैं, उनकी पकड़ क्या, उन्होंने किस चीज़ को पकड़ रखा है, उनको किस चीज़ में रस आता है। जिसमें रस आता है बस वहीं पर आप हो और वही आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करती, वही प्राप्त होने वाला है। उसको देखो। भगवान कहते हैं कि संसार में जितना आप आसक्त होगे, आसक्त होने का मतलब है कि अपनी पकड़ रखोगे, वो ऐसे है जैसे आपने रेत को अपने हाथों में पकड़ा है। ये रेत तो धीरे 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 क्या करेगी? स्लिप हो जाएगी और आपके हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है और आपके सारे श्वास खत्म हो जाएंगे, कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है। इसलिए वो कहते हैं कि पकड़ना ही है। अगर तुम्हारी पकड़ने की आदत है और तुम अपनी आदत को नहीं छोड़ सकते तो कम से कम उसको पकड़ो जो तुम्हें छोड़ के ना जाए, जो यहाँ पर भी तुम्हारी रक्षा करे और आगे भी तुम्हारी रक्षा करे। पकड़ना है तो अविनाशी को पकड़ो, शाश्वत को पकड़ो, सनातन को पकड़ो, जो सत्य है। और तुम रेत को पकड़ोगे तो फिर कौन क्या कर सकता? और प्रकृति कितना कुछ दिखा रही है। हम अपने शरीर को ही देखें, हमारे शरीर की दशा जो है, बदलती हुई दशा देखी है ना सबने। याद हमें हो या ना हो, हमारी याददाश्त भी मन ऐसा है कि उन चीज़ों को याद नहीं रखना चाहता जो उसको अच्छी नहीं लगती ना, उनको याद नहीं रखना चाहता। पर कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं अंदर, उनको दिल में पाल के रखता है, खुंदक के लिए, खुंदक के लिए पाल के रखता है कि इसको तो मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, उसको तो मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा। ऐसी कुछ गंदी गंदी चीज़ें भी पाल के रखता है। पर अधिकतर वो जो चीज़ें उसको पसंद है उन्हीं को एंटरटेन करता है, जो पसंद नहीं है ना उनको इग्नोर कर देता है, उनको ध्यान नहीं देता। तो जिसमें किसी चीज़ को पकड़ता है, प्रकृति सिखा रही है कि तुम किसी भी चीज़ को पकड़ो, कम से कम देख तो लो कि उस चीज़ ने आपके ऊपर कैसा प्रभाव डाला है, उसका परिणाम क्या निकला है। वो सिखाने की चेष्टा कर रही है। हम देख रहे हैं हमारा शरीर जो है कंटिन्यूसली बदल रहा है। हम अपना नहीं भी देखें तो हम देखते हैं छोटे बच्चे हैं, पता है तुम तो ऐसी तो नहीं माँ के गर्भ से आए ना 40 साल के, 30 साल के या 35 साल के जैसे अब हो। तो तुम भी आए थे, तुम भी बालक थे, तुम उसको भूल गए। अब तुम्हें ये याद है
ये याद है तुम्हें अब? और ये नहीं दिखता कि ये शरीर पहले कैसा था, इसकी सोच पहले कैसी थी, अब ये शरीर कैसा हुआ, अब इसकी क्या सोच है, वहाँ उसने क्या पकड़ा था, अब ये क्या पकड़ रहा है, जो वहाँ पकड़ा था वो काम आया, जो यहाँ पकड़ा ये काम आएगा। जो भी चीज़ आप पकड़ते हैं, अगर आप नश्वर को पकड़ते हैं तो नश्वर की पकड़ जब आपसे प्रकृति छुड़ाएगी या छूटेगी, वो घड़ी कैसी होगी? फिर रोने बैठोगे, फिर रोने बैठोगे ना, हाय ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही ना था कभी। तो दुनिया तुम्हारी सोच से चलती है। ऐसा पता नहीं था ऐसा होगा। हाँ, ऐसा पता नहीं था ऐसा होगा। और भगवान पहले ही बता रहे हैं कि सारे पदार्थों की यथार्थता को जान लो। जितना भी प्रपंच है ये धोखेबाज है, ये आज है और कल नहीं है। तो तुम अगर इसकी यथार्थता को नहीं समझोगे तो तुम्हारे जीवन में कदापि सुख और शांति नहीं आ सकती। हमेशा तुम कलेशित, परेशान, दुखी, बस परेशानी से उलझे हुए नजर आओगे, क्योंकि तुम्हें चीज़ों की यथार्थता ही नहीं पता। जो चीज़ें नष्ट होने वाली है, तुमने ये सोच रखा है कि वो तो जब तक मैं जीवित हूँ मेरे साथ ही रहेंगी, है ना, हमेशा के लिए रहेंगी, क्योंकि ये मेरी हैं तो ये मेरे पास ही रहेंगी हमेशा के लिए। क्या ये सच है? मेरी सारी चीज की बुनियाद झूठ है। जब मैं की बुनियाद झूठ है, जिसको ये शरीर मान रखा है, जब उसकी बुनियाद झूठ है, जब उसकी नींव में झूठ है, तो उसके ऊपर जो आपने इमारतें खड़ी वो सत्य हो सकती हैं, वो टिक सकती हैं, वो भी उसी झूठ की बुनियाद पे खड़ी हैं। और जो चीज़ भी झूठ के बुनियाद पे खड़ी होती है वो एक दिन अवश्य नष्ट होती है, जिसका तुमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तुम रोने बैठते हो, हाँ ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था, ऐसा तो हमको पता नहीं था। पता होते हुए भी मन जो है ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। तो कहते नहीं जब वो होगा तब देखा जाएगा, अभी तो मौज मस्ती कर लूँ, है ना, अभी तो मौज मस्ती कर लूँ। तो चीज़ों का सही प्रकार से ज्ञान ना होने के कारण हम नकली चीज़ों को पकड़े रहते हैं, और नकली चीज़ें जो हैं वो ना तो जब होती हैं आपके पास तब सुख होता है, और जब वो चली जाती हैं, क्योंकि नकली को आपने असली मान के अपने पास रखा, उनका ध्यान दिया, पाला पोसा, बढ़ाया, उनसे प्रेम किया, सब कुछ किया, अब वो जा रहे हैं, क्या करोगे आप? असलियत आपको पता नहीं है, आपने सोचा ये तो मेरा था, इसको तो नहीं जाना चाहिए था, मुझसे पूछ के जाना चाहिए था, है ना। तो तुमसे पूछ के आ रहे हैं, तुमसे पूछ के जा रहे हैं, अरे उनकी तो छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम अपनी मर्जी से आए हो, हैं जी, और अपनी मर्जी से जाओगे, हैं जी। और जिसका अपना ही कुछ होता पता नहीं है कि मैं क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ और मैं कब जाऊँगा, और दूसरों के बारे में बता रहा है कि जो है मेरे कहने से आएंगे, मेरे कहने से जाएंगे, ऐसी धारणा बना के रख रहा है। तो दुख तो होगा ही ना, जब वो सच्चाई सामने आएगी तब तो रोना ही पड़ेगा बैठ के। वो सब हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सच्चाई जो है ना, सच्चाई में इतना दम है कि उसको आदमी
स्वीकार करने से घबराता है, क्योंकि उसने जो स्वप्न बनाए थे ना, वो सारे स्वप्न टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। तो स्वप्नों की दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई जो है किसी मीठे स्वप्न की तरह नहीं है। सच्चाई हमेशा दमदार होती है और मुक्त करने वाली होती है, ऊर्जा देने वाली होती है, आगे बढ़ाने वाली होती है और साहस और उत्साह देने वाली होती है। और झूठ जो है, झूठ की चाल ही अलग है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि जो चीज़ तुम्हें शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुखदाई लगती है, बहुत अच्छी लगती है, वो परिणाम में क्या होने वाली है? विष के समान होने वाली है। परिणाम में मतलब उसका जो फाइनल परिणाम आपके ऊपर होगा वो जहर की तरह होगा। और जो चीज़ आपको पहले अच्छी नहीं लगती, दुखदाई लगती है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, ये सहना पड़ता है, वो सहना पड़ता है, ये मुझसे नहीं होता, ये मुझसे नहीं होता, बड़ी कठिनाई आती है, वही चीज़ आपके लिए परिणाम में अमृत तुल्य होने वाली है। इधर आके बैठो, वहाँ क्या मिलेगा? इधर बैठो सामने। ठीक है, तो चॉइस सब आपकी है। मतलब निर्णय जो है ना, भगवान ने आपको जो आपकी फ्री विल दी है, स्वतंत्रता दी है, वो किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करते। जो जो आप चाहते हैं उसी में वो आपकी सहायता करते हैं। और अगर आप उनकी ओर जाना चाहते हैं तो जितना जितना आपका आकर्षण है उनकी तरफ, उतनी उतनी वो आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, अब आप देख लो आपका जीवन कैसे चल रहा है, कितना आपका प्रयास है, वहीं से पता लग जाएगा कितनी भगवान की सहायता हो रही है ना। अगर आपके जीवन में भगवान की फुल सपोर्ट है तो इसका मतलब आपका भी अंदर से भगवान के साथ जुड़ाव है। अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं और चीज़ों ने परेशान किया हुआ है, मानसिक तौर से परेशान है, शारीरिक तौर से परेशान है, और चीज़ों से परेशान हैं, तो इसका मतलब आप जो हैं झूठ के साथ जुड़े हुए हैं और सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, जिसके कारण कष्ट है। सारा जो है ना यहाँ पर खेल है इस चीज़ का कि आपके दिल में क्या बसा है, आपका दिल कहाँ लगा हुआ है। अब दिल में तो बस रहा है संसार, 24 घंटे दिल में बस रहा है संसार। और अब हमको थोड़ी ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं यार, ये तो बहुत गलत है, कुछ तो करना चाहिए भगवान का भी। तो मर आ जाए, कुछ हो जाए तो क्या होगा है, और साला कोई कष्ट वष्ट ना आ जाए, कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए, तो उसको भी जोड़ के रखो। अंदर फिर एक ऐसी फीलिंग आती है जिसको कहते हैं गिल्ट। गिल्ट की हिंदी क्या है? दुख होता है कि भीतर से उसकी आत्मग्लानि होती है ना, आत्मग्लानि। हाँ, तो आत्मग्लानि होती है तो कहता नहीं यार, नहीं आज मंदिर जरूर जाऊंगा, आज मंदिर जरूर जाऊंगा, मैंने सुनना है जाके, आज मंदिर जरूर जाऊंगा। मैं हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मैंने सेवा नहीं की, कुछ नहीं किया, आज तो जरूर जाऊंगा। वो आपसे जो आत्मग्लानि है ना वो आपसे काम करवा रही है। ज्ञान होने के बाद ये होता है कि थोड़ी थोड़ी जागृति होनी शुरू हो जाती है ना, तो पता लगता है कि भाई असली चीज़ कुछ और है। तो अब पता लगता है आदमी को कि असली चीज़ के लिए मेरा प्रयत्न नहीं है, मेरा 24 घंटों में से
23.5 घंटे संसार के लिए प्रयत्न है, शरीर के लिए प्रयत्न है। कहता नहीं नहीं, आज तो जरूर जाऊंगा, मैं आज तो जरूर जाऊंगा। तो उसी कारण से हम खींचे चले आते हैं। चाहे आप मंदिर की तरफ खींचे चले आए, चाहे शास्त्र की तरफ खींचे चले आए, या भगवान की तरफ खींचे चले आए, या किसी भगवान से संबंधित किसी चीज़ की ओर खींचे चले आते हैं। ये बताता है कि थोड़ी बहुत जागृति हुई है, नहीं तो हम वो भी ना करते। नहीं तो उससे पहले क्या कर रहे थे? यहाँ आने से पहले 100% बिल्कुल संसार में थे, है ना। कुछ पता ही नहीं था कि अब जब से सुन लिया, अरे एक आत्मा भी होती है, अरे पता नहीं सर ठीक है, सही है या नहीं है, पर है तो सही। मरे हुए को किसी को देखा होगा तो तुम्हें ध्यान आएगा कि हाँ यार, उसका शरीर तो वहीं था, उसका पैसा भी वहीं था, उसकी डिग्री भी वहीं थी, उसके औरत और बच्चे भी वहीं थे। होती होगी कोई चीज़ जो निकल गई उसके डर के कारण, उसकी गिलानी के कारण, यार ऐसी दुर्गति मेरी नहीं होनी चाहिए, कुछ तो जतन कर लूँ, है ना। और अगर ये भी हमें थोड़ी सी ये भी जागृति नहीं हो तो हम कभी पैर रखेंगे किसी ऐसी जगह में जहाँ भगवान की बात हो रही हो? एक कोई ज़रूरत है हमें? तो हमारा मन तो संसार में बहुत रचा बचा, बहुत मस्त है। तो जो भी शास्त्र है ना भगवान का, जो भी लीलाएं हैं, ये सारे यही बता रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये सब करते हुए, सुनते हुए, समझते हुए आपके मन और बुद्धि की क्या कंडीशन है, वो कहाँ लगे हुए हैं। अगर वो संसार में लगे हुए हैं तो इसका मतलब संसार का जो रस है आपके जीवन में बहुत अधिक है। क्योंकि जिसकी शरीर में आसक्ति होगी, शरीर कोई मैं मानता तो इसमें तो सबसे ज़्यादा आसक्ति होगी। सबसे पहले तो यही आता ना, दूसरे नंबर में फिर दूसरे शरीर आएंगे। ये मैं है और इसके साथ में मेरे हैं। तो जब मैं में आपकी आसक्ति है इस शरीर में, जिसको आप मैं कह रहे हो, वो झूठा मैं है, वास्तविक मैं तो आत्मा है, उसका आपको पता नहीं। तो इसको, शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, तो शरीर से संबंधित हर चीज़ में आसक्ति होगी। शरीर के माता पिता में होगी, बहन भाई में होगी, अब पति मिल गए, पति में होगी, पत्नी में होगी, संतान में होगी, है ना। एक शरीर के माध्यम से ही तो सब कुछ प्राप्त हुआ ना। तो शरीर में इतनी आसक्ति पहले ही थी, अब उस आसक्ति का क्या होगा? वो तो फैल गई और बढ़ गई, है ना। ऐसे ही फिर बढ़ बढ़ के फिर मेरे शरीर की ये चीज़ें हैं, फिर जेवर में आ सकती है, पैसे में आ सकती है, कपड़े में आ सकती है, और चीज़ों में आ सकती है, तो उधर ही चलती जाती है। असली चीज़ क्या है कि जब आप अपने मन बुद्धि को आप भगवान में लगाओगे, सच्चाई को जानने का प्रयास करोगे। सच्चाई को जानने का प्रयास मन बुद्धि से होता है। वो धीरे 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 आपके मन बुद्धि की जो विकृतियां हैं, जो उसमें अशुद्धि है, उसको दूर करके आपको भगवान के थोड़ा थोड़ा नज़दीक लेके जाती है। फिर भगवान आपको अंदर से कुछ ना कुछ महसूस कराते हैं, फिर थोड़ा बहुत कुछ संवाद आपका भगवान के साथ शुरू होता है, थोड़ी बहुत उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति आपको होती है। वो फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। जितना भी आप प्रयत्न करते हैं, 2%, 5%, 10%, 20%, उतना परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाता है। साथ देके कि आदमी आगे बढ़ने वाला है उसको बढ़ाते हैं, और जो नहीं बढ़ने वाला उसको वो छोड़ देते हैं। वो कोई ऐसा आपकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करते। वो तो उन्होंने गीता में इतना कह रखा है कि जो देवी देवताओं की भक्ति में मैं उसकी भक्ति को वहीं स्थिर करता हूँ। जो पितरों को पूजने में लगे हुए हैं, मैं उनकी भक्ति को वहीं स्थिर करता हूँ। जो जीवों की भक्ति में लगे हुए हैं, मैं उनकी भक्ति को वहीं स्थिर करता हूँ। अर्जुन को भी तो सब कुछ बता दिया ना, फिर उसको कहा कि ये तुझे करना ही पड़ेगा। इतना सब बताने के बाद, 18 अध्याय बोलने के बाद
उसको यही कहा कि मैंने जो बताना था वो सब तुमको बता दिया है। अब जैसे तुम विचार विमर्श करो, अपनी बुद्धि से विचार विमर्श करो और निर्णय लो कि तुमने क्या करना है, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। तो ये भी बता दिए कि जो भी तुम निर्णय लोगे, निर्णय भी तुम्हारा है, और जब निर्णय तुम्हारा है तो परिणाम किसका होगा? परिणाम भी तुम्हारा है। तो सोच समझ के निर्णय लेना, और सोच समझ के लिए बुद्धि होती है, इसलिए दी गई बुद्धि। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको कोई भी धार्मिक क्रिया जो है ना, जैसे सुनना है, पढ़ना है, सेवा करना है, कुछ भी करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए कि आपका मन और बुद्धि वहाँ लगा हुआ होना चाहिए, और मन और बुद्धि शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। मतलब उसमें दूसरों के प्रति या अपने प्रति हीन विचार किसी भी प्रकार के नहीं होने चाहिए। हीन विचार किसी भी प्रकार के रखोगे तो जिनके प्रति रख रहे हो वहाँ पर भी ईश्वर विद्यमान है। इसका मतलब आप उन्हीं के प्रति, भगवान के प्रति ही वैसे विचार रख रहे हो। आई थी ना एक लीला अभी, वो जो पत्थर दे मारती है कुत्ते को, तो वो जी तो सोचा मैंने कुत्ते को मारा, कुत्ता मेरी रोटी छीनने आया था, मैं कुत्ते को मारा। वो कभी ये सोचेगा कि भगवान को भी इससे चोट लगेगी? बेजुबान को मैंने मारा तो भगवान को भी चोट लगेगी, सोचेगा कभी? ना, कुत्ते को तो मारना ही था ना, मेरी रोटी जो छीन के लिए जा रहा था। यही करते हैं, कुछ और करते हैं? और क्या, हमारी बुद्धि इतनी है, हम यही करेंगे। अब बेचारी गाय भैंस जाती है कुछ ना कुछ सब्जी मंडी में कुछ ना कुछ खाने, बैल चला जाता है, गाय भैंस चली जाती है, पिटाई होती है ना उनकी। वो सोचते हैं कि हमने इनको पीट दिया, उनको कोई गिलानी आती है? एक मूली किसी की उठा ली, एक पालक का गड्डी उठा ली, कुछ और उठा लिया गाय भैंस ने, कितना पीटते हैं बेचारे हैं। वो सोचते हैं ये कि जो मैं किसको पीट रहा हूँ। तो बगैर सोचे समझे ऐसे काम करने से आपका जो अंतःकरण है, अंतःकरण में जो आपकी मन बुद्धि है, जो चित्त है, कठोर हो जाता है, हिंसात्मक हो जाता है। फिर आप किसी के ऊपर भी कितना भी अत्याचार करने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये सारा शास्त्र जो है वो मन और बुद्धि की मलिनता को दूर करने के लिए है, ताकि शुद्ध हुई मन बुद्धि भगवान में लग सकती है। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है, भगवान की बात आप कितनी भी सुन लो, कितनी भी पढ़ लो, कितनी भी तुम्हारे भेजे में यहाँ पर आ जाए, पर वो आपके लिए कामयाब नहीं होगी, उसको आप अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उसी का इंतज़ाम है। जो इतनी चीज़ें भगवान ने बताई हैं, जो हमने 5-7 लीलाएं की हैं, वो यही कि इन चीज़ों से आप सावधान रहें, ताकि हृदय की मलिनता ना हो, मलिनता थोड़ी कम हो, ताकि भगवान के वचनों का प्रकाश वहाँ पर जा सके। अब एक और लीला है इसमें, वो भी औसा की है। कह रहे हैं औसा के द्वारा किया गया पिंडदान। हम लोग आ तो गए हैं ईश्वरीय धर्म में, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नवरात्रे रखते हैं, देवी को स्थापित करते हैं। वो जो गेहूँ वगैरह होता है ना, वो उसकी भी कुछ उगाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ इधर उधर बांधते हैं, है ना? रोली है, गेहूँ बोते हैं ना। हाँ, वो कारण क्या है कि हमने बहुत सालों से वही किया, तो हमारा मन जो है वो कहते हैं कहीं वो देवी देवता हमसे रुष्ट ना हो जाए, तो मैं ये भी करती हूँ और ये भी करती हूँ, भगवान तो खुश हो ही जाएंगे। भगवान का क्या है, भगवान तो अपने। तो हम मिक्स्ड क्रियाएं करते हैं। हम इस चीज़ को नहीं समझते कि देवी देवताओं के प्रति की गई क्रियाएं, ये जो पिंडदान है, देवी देवताओं की क्रिया है ना। पिंड किसके प्रति किया जाता है? जो चावल का पिंड बनाते हैं, दही डाल के, कुछ और डाल के, सब। हाँ
हाँ, उसके बाद में करते हैं, उसी को कहते हैं पिंडदान। जो चले गए ना लोग, उनके प्रति पिंडदान किया जाता है। अधिकतर हम पिंडदान जो है इसलिए होता है कि जो चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए करते हैं। जो श्राद्ध आते हैं ना, साल में 2 बार जो श्राद्ध आते हैं, वो श्राद्ध भी इसलिए हैं कि जो पूर्वज हैं उनकी शांति के लिए। उनकी शांति क्यों जरूरी समझते हैं कि अगर वो अशांत हुए अगर वो अशांत हो गए तो तुम्हारे ऊपर ही उनका प्रकोप आने वाला है ना। और सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने अपने इन पूर्वजों की कितनी दुर्गति कर रखी है, कितनी दुर्गति कर रखी थी जब वो जीवित थे। अब कहते हैं नहीं, अब तो चला गया था, अब तो कुछ कर लो, अब तो कुछ अच्छा कर लो। अब वो इसलिए करते हैं कि डर के मारे कि वो जो पूर्वज है वो स्वप्न में आके उसको ना डराए, उसके बच्चों को ना डराए, कुछ और अनिष्ट ना करे। और कई प्रकार के ऐसे विचार उनके दिमाग में घूमते हैं, जिसके लिए वो कहते हैं चलो ये पितरों की शांति के लिए ये करते हैं। अब जिसको आपने जीते जी दुखी किया है, परेशान किया है, उसको उसके जाने के बाद उसके प्रति ये क्रिया करके वो खुश हो जाएगा? सोचो ना, विचार तो ऐसे ही ना कि खुश हो जाते हैं। अब बताते ही हैं कि चीज तुम्हारे पितरों को पहुंच रही है ना। तो हम भी तो कहीं पहले खुश होकर मरे थे, तभी तो ये वाला शरीर लेके आए। तो तुम्हारे पास आ रहे कोई पैकेट है? कोई पैकेट आ रहे हैं चीज़ों के जो पंडित को देते हो? तुम्हारे पूर्वज की इच्छा कर रही है वो खीर खिलाओ, और खीर उसको पसंद होगी तो वो कहेंगे हाँ ये खीर तो उसको पसंद है, खीर खिलाते हैं। अब खाएगा कौन? पितर आके खाएगा? पंडित खाएगा। सर्दी वाले नवरात्र में तुम्हारा पितर मुझे स्वप्न में आया कि वो ठिठुर रहा है, ठंडी से ठिठुर रहा है। तो क्या करोगे? एक कंबल देगो, रजाई दोगो, कुछ और करोगे, है ना। तो जिन लोगों के साथ में हमने अच्छा बर्ताव नहीं किया होता, जिंदा जी किसी के साथ भी हम अच्छा व्यवहार करके राजी नहीं है। अब वो शरीर छोड़ गए, अब डर पैदा हो गया, अब उसकी आत्मा कहीं आके सताए ना। चलो उसके लिए बना दी व्यवस्था, पिंडदान करो। तो पिंडदान की व्यवस्था थी। एक जो माता थी, औसा माता, भगवान के सन्निधान में थी। इसके भी कोई पूर्वज गुजर गए, पता नहीं कौन थे, वो पिता ही होंगे शायद, माता पिता। और ये माता पिता की इकलौती संतान थी औसा। तो एक बार ऐसा होता है कि एक त्यौहार आता है सोमवती अमावस्या, और उसके प्रथा के अनुसार क्या करना होता है, किसी न किसी पवित्र नदी में जाके स्नान करना होता है। गंगा, गोदावरी, ऐसी जो पवित्र नदियाँ ना, उनमें जाके स्नान करना होता है, और उसके बाद में पिंडदान करना होता है। और वो कहते हैं कि ऐसा काम करने से जो आपके पूर्वज हैं, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो एक दिन भगवान का प्रातःकाल का पूजा अवसर हो गया था। तो ये औसा माता मठ में से बाहर निकल कर आती हैं और देखती हैं कि गोदावरी नदी पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। और वहाँ पर जो लोग आए हुए थे वो सब ये कर रहे थे, वो तर्पण कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे। वो अपनी ये जो सोमवती अमावस्या है उस दिन यही करते होंगे, तो ये सब कर रहे थे। सामने गंगा गोदावरी में स्नान करके वो यही काम कर रहे थे। तो उसके मन में आया, अब वो रह तो रही है भगवान के पास, और उसका मन कहाँ लटका हुआ है? ये जो क्रिया लोग कर रहे हैं ना, हाँ, मन वहाँ देवताओं में लगा पड़ा है कि
अरे मैं भी तो कर सकूं, मैं भी तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, मेरे तो कोई भाई भाई भी नहीं है। तो मेरे पूर्वज तो पता नहीं बेचारे कौन सी गति को प्राप्त होंगे, क्या हालत होगी उनकी। तो मैं भी करूं कुछ अपने पूर्वजों के लिए। और रह रही है भगवान के साक्षात सन्निधान में, तो उसको पता है कि भगवान क्या चीज़ है जी। ये पता होता कि भगवान क्या चीज़ है तो ये विचार आ सकता था। ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं, भगवान के सन्निधान में रह रही है और पता नहीं कि क्या कर रही है, कौन है वो, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या मकसद है, ये कौन है, बस कर रहे हैं। अब मन बुद्धि कहाँ लगा हुआ है, या वो लोग कर रहे हैं ना वहाँ पिंडदान, मैं तो मेरे माता पिता तो कभी ना किया पिंडदान, तो मैं भी करूं, ऐसा विचार आ गया। तो मैं ही तो उनकी पुत्री हूँ और मैं ही उनका पुत्र हूँ। तो मेरे जो हैं पूर्वज वो भी तो भोजन पानी के लिए बेचारे लालायित हो रहे होंगे कि उनको भी तो कभी किसी ने कुछ ना दिया, और क्या साल हो गए उनको गए हुए, उनको किसी ने कुछ ना दिया। तो मैं भी कुछ करती हूँ इनके लिए। उनको तो किसी ने कभी कोई पिंडदान नहीं दिया। वो कह रही है देना भी किसने है, उनके पीछे तो मैं ही बची हूँ एक, जब मैंने कभी नहीं दिया तो उनको किसने दिया होगा। और मैं अगर नहीं करूँगी इनका पिंडदान तो फिर पिंडदान इनका कौन करेगा। ये सारे विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। ये सब कुछ सोचकर वो आगे बढ़ी और उसने तट पर बैठे हुए एक ब्राह्मण से कहा कि मेरे पूर्वजों के लिए पिंडदान की रस्म करो। पहुंच गई वहाँ, ब्राह्मण ने रस्म कर दी। अब ब्राह्मण तो पैसे मांगता है, वो फ्री में थोड़ी करेगा। हाँ, तो अब उसके पास तो पैसा है ना पैसा तो है नहीं उसके पास। तो उसने क्या किया, वो भगवान ने उसको एक सुंदर वस्त्र दिया था भेंट में या उपहार में, बड़ा सुंदर वस्त्र था। उसने कहा भैया पैसे वैसे तो है ना, ये कपड़ा लगता है, ये ले ले वो दे दिया। वो बड़ा खुश था, उसने वही ले लिया। और दक्षिणा में उसने चुपचाप वही वस्त्र उसको जाकर के थमा दिया। और होता क्या है कि उसको ये सारी क्रियाएं करते हुए एक भगवान की ओर भक्त नागदेव जी, उन्होंने सब देख लिया कि इसके क्या कारनामे कर रही है यहाँ पर। अब उसकी हालत खराब होनी शुरू हुई। उसने कहा कि अब तो बात बढ़ गई अब क्योंकि नागदेव तो वैसे थे, वो तो सीधे सारी बात जाके भगवान को बताते थे। भगवान के षट शिष्य थे, परम शिष्य थे। तो नागदेव जी ने ये सब कुछ होते हुए देख लिया। तो वो कहने लगे ओह ये सब कर रही है ये। और वो फिर छिपते छिपाते ये सब देख रहे थे। और वो सीधे वहाँ से आके भगवान के पास आए। भगवान के पास आकर क्या बोले, प्रभु क्या आपको पता है कि आपकी नायिका अवसा नदी तट पर बैठ करके ब्राह्मण के द्वारा पिंडदान की क्रिया करवा रही है, ठीक है। और जो आपने उसको वस्त्र दिया था सुंदर वो भी ब्राह्मण को दिया ही है। अब अवसा को पता लग गया कि नागदेव जी ने सब कुछ देख लिया है। अब वो समझ गई कि अब ये बात जो है ना छिप नहीं सकती, अब ये बात तो खुलेगी और पूरी खुलेगी। इसलिए वह जब लौटी तो भय से कांप रही थी और उसको पता था कि डांट तो जो है ना अवश्य पड़ेगी, शिक्षापन जो है कुछ ना कुछ करेंगे। ये डांट तो अवश्य पड़ेगी। और उसको खुद ही रियलाइज़ हुआ
कि तू छिप छिप कर इस तरह के वर्जित कर्म कांड करती रहती है। जो करता है उसको अंदर से पता तो लग जाता है उसको पता लग गया कि मैंने भगवान से छिपते छिपाते ये कर्म कांड करने का प्रयास किया था, पर भेद खुल गया, रहस्य खुल गया। अब तो बात पूरी होगी भगवान के सामने। तो उसको सब पता था कि वर्जित है ये कर्म कांड। वो कह रही मैं वर्जित कर्म कांड को कर रही थी। भगवान ने उसे आए हुए देखा तो बुला लिया भगवान कहने लगे नायिका इधर आओ। अब उसको सब पता था कि क्या होने वाला है मेरे साथ। भगवान देखो कितने प्यार से बता रहे हैं। क्या करें भगवान? नायिका उसको प्यार से बुलाते थे। अवसा उसका नाम था। ब्राह्मण जो होता है उसको नायक कहते हैं, और जो स्त्री होती है उसको नायिका प्यार से बुलाते हैं भगवान। नायिका देखो तुम तो दीक्षित परिवार की कन्या हो। जो दीक्षित ब्राह्मण होते हैं ना, उसके परिवार की तुम कन्या हो। और जो दूसरे ब्राह्मण परिवार होते हैं, एक उपासनीय परिवार होते हैं, उनके घर में तुम्हारी शादी हुई थी। उनकी तुम पुत्र वधू हो, और तुम इतनी पहुंची भी हो कि तुमको नाथ पंथ एक होता है, नाथ पंथ सबसे बड़ा पंथ था उस समय का। तो क्या नाथ पंथ का तुमको उपदेश है, और तुम इतनी श्रेष्ठ हो कि तुम एक समान सबको मानते हुए चारों वर्णों में भिक्षा करती हो। मतलब ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य सबके घरों में जाती हो, भिक्षा लेती हो। ब्राह्मणों की कन्या हो और दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पुत्र वधू हो, और नाथ पंथ का तुम्हें उपदेश है। और जो तुम हमारे पास आई हो, वो सबसे प्रमुख बात है कि अब तुम हमारे सन्निधान में रह रही हो, हमारी शिष्या हो, हमारे सन्निधान में रह रही हो। तो क्या इतना सब होने पर भी जो तुम्हारे पितृ हैं उनके बारे में तुम क्या सोचती हो? इतना सब कुछ होने पर भी तुम्हारे पितरों को शांति नहीं मिली होगी? ये पूछा उससे कि तुम खुद श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल की हो, और भी उच्च श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल की बहू हो। नाथ पंथ का तुम्हें पहले से उपदेश है हमारे पास आने से पहले, और तुम हमारे सन्निधान में रह रही हो। मतलब उसको यही नहीं पता कि सन्निधान किसका है। उसका पता होता तो ये शिकारी की जरूरत थी। तो भगवान कह रहे कि इतना सब कुछ जो है तुम्हारे पास है, तो तुम अब भी सोचती हो कि तुम्हारे जो पितर लोग हैं वो अशांत बैठे होंगे कि उनको रोटी पानी किसी ने ना पूछा होगा? हैं? ये पूछे भगवान। क्या इतना सब होने पर भी तुम ये सोचते कि तुम्हारे पितरों को शांति नहीं मिली? जो तुम पंडितों के पास जा करके पिंडदान की क्रिया करवा रही हो। और क्या तुम्हारे इस एकमात्र कार्य से कि पंडित को तुम वो दिया यो पिंड, क्या उससे तुम्हारे पूर्वजों को शांति मिल जाएगी? ये पूछा भगवान ने उससे। और दूसरी बात ये कि यदि तुम्हारा पिंडदान का इतना ही मन था तो भाई तुम हमसे कह देती, तो हम भी तुम्हारे लिए वो करवा देते। वह कार्य अगर तुमने हमारे सामने हमारे तत्वाधान में किया होता तो वह कार्य तुम्हारा जरूर चरितार्थ हो जाता, मतलब वो पूरा हो जाता। उद्देश्य जिसका था वो भी पूरा हो जाता कि तुम्हारे पितरों को शांति मिल जाती। फिर नागदेव जी की ओर मुड़कर भगवान ने उनसे कहा, वानरिया, ये एक दाम ले जाओ और जो पंडित को ये वस्त्र देकर आई है वो पैसे देके वस्त्र वापस लेके आओ। मतलब पंडित को कुछ पैसा देने थे ना,
तो पैसे नहीं दिए तो उसने कहा वो कपड़ा दे दो। अब भगवान ने कहा जो पैसे पंडित ने मांगे थे वो पैसे पंडित को दे के आओ, ये लो पैसे भगवान ने दिए, वो कपड़ा वापस लेके आओ। और कपड़ा वापस मंगवाया। नागदेव जी ने वैसा ही किया और वो पंडित ब्राह्मण से जाकर के वस्त्र वापस लेके आए। अब अवसा समझ गई और उसके मन में ये बात बैठ गई कि मुझे जो पिंडदान करना था वो मैं भगवान के हाथों करवा लेती तो कितना अच्छा हो जाता। उसको बात ये अब समझ आई कि पंडित की क्रिया जो है वो देवता भक्ति की क्रिया है, उससे थोड़ी को मेरे पूर्वजों को शांति मिलने वाली है। तो उसने कहा कि अब मैं भगवान के हाथों से ही ये उत्तम क्रिया करवाऊंगी, मेरे पितरों को सदा के लिए शांति मिल जाएगी। अब उसके मन में दूसरा विचार ये आता है कि मैं क्रिया तो ये कराऊं तो इन क्रियाओं में तो पैसे लगते हैं ना, पिंडदान बनाने पड़ते हैं, बहुत सारा वो चाहिए, चावल चाहिए, चावल के ऊपर कुछ पता नहीं दही भी डालते हैं, फिर कोई अचार वचार हो तो वो भी चाहिए, कुछ सब्जी भाजी हो तो वो भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या कुछ चाहिए होता है। तो उसने कहा कि वो सब कहाँ से आएगा। तो उसके बारे में उसने सोचा कि सामग्री भी चाहिए होगी तो उसका प्रबंध कैसे होगा। तभी उसको ध्यान में आया कि एक कोई राज्य अधिकारी थे नाथो कोरो, उसने वहाँ पर नदी के साथ में एक अन्न छत्र खोल रखा था, मतलब जो भी आए उसमें भरपूर उसमें से अन्न जो है ले जा सकता है खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। उसका अन्न क्षेत्र चल रहा था तो वहाँ से सब आवश्यक चीज़ें उसको वहाँ से मिल जाएंगी। उसने कहा चीज़ें सब वहाँ से उठा लाऊंगी और भगवान से करा लूँगी। तो एक दिन प्रातःकाल की पूजा के उपरांत नागदेव भगवान का एक कोई वस्त्र लेने दही गांव नाम की जगह है जहाँ से वो माता आई थी ना, दही गांव नदी के पार जो दर्शनों को आई थी माता, वहाँ से। तो एक दिन नागदेव जी फिर वो जा रहे थे वहाँ पर, किसी काम से जा रहे थे। तो अवसा भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान ये नागदेव जा रहा है तो यदि ये नागदेव भी मुझे अपने साथ ले चले तो गंगा पार करके जो नाथों कोरों के यहाँ से जो सामान लाना है वो मेरे लिए सरल हो जाएगा। उसने प्लानिंग की अपने दिमाग में कि मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ, वहाँ पर अन्न छत्र लगा हुआ है, वहाँ से मैं सारा अन्न ले आऊँगी और वापस आके भगवान से पिंडदान की क्रिया करवाऊँगी। तो उसने भगवान से बात की कि भगवान मैं नागदेव के साथ चली जाऊँ। भगवान ने कहा कि हाँ चले जाओ, इनके साथ चले जाओ। तो अवसा जो है सामान बांधने के लिए भगवान से फिर एक और कपड़ा लेके गई कि भगवान एक कपड़ा दे दो जिसमें सामान बांध के लाऊंगी, और निकल पड़ी। नागदेव ने कहा कि देखो अब हम नदी के पार आ गए हैं तो तुम अपना काम कराओ जाके, मैं अपने जिस काम से आया हूँ मैं अपना काम करूँगा, तो यहीं पर वापस मिल जाएंगे जितना भी टाइम तुम्हें सही है। मैं जल्दी आएगा तुम्हारी इंतज़ार करूँगा और तुम जल्दी आगे तो ये इंतज़ार करना। फिर दोनों नदी को पार करना पड़ता था, वहाँ कोई नाव वाव नहीं थी, कुछ नहीं, तैर तैर के पार करना पड़ता था। तो क्या दोनों फिर चल पड़ेंगे। तो अवसा जो थी वहाँ पहुँच जाती है नाथों कोरों के अन्न क्षेत्र में। वहाँ अवसा ने एक सेवक से कहा कि कोई भात वात हो तो दे दो। उसने कहा दे तो दो लेकिन ये ताज़ा नहीं है, कल का है। उसने कहा कोई बात नहीं दे दो। उसने वो ले लिया उससे और एक भात की उसने ढेरी लगा ली। और उसने क्या किया, जो भगवान के द्वारा वस्त्र लाई थी ना, वो वस्त्र उसने बिछा दिया और उसके ऊपर वो ढेरी रख दी।
पर उसको लगा कि अब ये ढेरी जो है ना बहुत कम है, उसमें कुछ और भात चाहिए। तो तब वह एक ढेरी और ले आया वही आदमी। आशा कहने लगी, अरे कुछ दही वही हो तो वो भी थोड़ा डाल दो इसके ऊपर। तो उसने दही भी डाल दी। उसका मन था कि पुरखों के निमित्त किया गया जाने वाला जो ये पिंडदान है ये अच्छा होना चाहिए, और दही डलवा ली उसके ऊपर। फिर उसको कहती कि कुछ अचार वचार हो तो थोड़ा अचार वचार भी ले आओ। तो उसने अचार भी डाल दिया, वो भी मिल गया। अब उसका सामान भी काफ़ी भर गया, 2-4, वो तो पता कितने कितने डालते हैं, पतीला भर डालते हैं, एक एक ऐसे 3-4 पिंड हो गए उसके। बोले ये सब सामान इकट्ठा हो गया। उसने कहा चलो मेरा काम तो हो गया, अब चलें। मिल गया, उसने गठरी बांध ली। पर उसे मन में लगा कि इस भात के लिए ना दही थोड़ा कम पड़ गया है, दही थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो वो नदी तट पे सीधी वापस ना जा कर के वो क्या करती है, वो गांव की ओर मुड़ जाती है और गांव के घरों से दही मांगने लगती है कि दही दे दो थोड़ा थोड़ा। जितनी मिलती गई वो उसके ऊपर डलवाती गई, और फिर उसने गठरी बांध ली और वहाँ से फिर वो गोदावरी के तट की ओर चल देती है। और वहाँ पर जाके देखती है तो नागदेव जी पहले ही अपना काम ख़त्म करके वहाँ आए बैठे थे, खड़े हुए थे। तो वो कह रही थोड़ी देर होगी। नागदेव बोले देखो सायंकाल होने वाला है और पानी भी बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें जल्दी से क्या करना चाहिए, नदी में उतरना चाहिए ताकि हम पार हो जाएं। तो दोनों नदी पार करने लगे। पानी नदी में बढ़ा हुआ था और उसमें पानी का बहाव भी तेज था। इतना था कि वे स्वयं भी जैसे बहने लगे। अब वो मतलब पानी ज़्यादा चढ़ाया। अब ऐसे पानी में फिर आप सामान नहीं कैरी कर सकते। तो नागदेव ने कहा कि ये जो तुम्हारी गठरी फटरी है ना, इसको फेंक दो, नहीं डूब मरोगी तुम, पानी बहुत ज़्यादा हो गया, गठरी फेंक दो। अब वो गठरी ना फेंके, वो गठरी ना फेंके, कह इससे तो मुझे करवानी वो पिंड क्रिया, तो वो ये कैसे फेंक दूँ। नागदेव कह रहे फेंक दो, नहीं मर जाओगी तुम, नहीं झेल पाएगा, तुम अपने आप को संभाल लो, वही काफ़ी है। तो उनका फेंकनी तो पड़ेगी। लेकिन वो इतनी चालाक थी, उसने क्या किया कि गठड़ी जैसे बांधते हैं ना, तो उसका ये वाला एक कोना था ना, ऐसे दबा लिया। उसकी बुद्धि की देखो कुशाग्रता कि ऐसे समय में भी जब जान जाने का खतरा है, उसने कहा नहीं ये तो पिंडदान तो करवा के ही छोड़ूंगी भगवान से, इतनी मुश्किल से तो सारा सामान इकट्ठा किया है, अब आग भी छोड़ दो तो ना छोड़ूंगी इसको। उसको ऐसे दबा लेती है, ऐसे दबा के, और वो देखती क्या कि गठरी उसके साथ साथ चल रही है। हैरान हो गई कि गठरी का बोझ भी नहीं उठाना पड़ा और गठरी अपने साथ 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 चल रही है। ना तो कहते छोड़ दी, कह रही हाँ छोड़ दी बिल्कुल। वो देखती क्या है कि जो भात वाली गठरी थी ना, वो नदी के साथ साथ ही, उसके साथ साथ ही चल रही थी। गठरी को फेंक तो देती है पानी में। तो आशा को भी लगा कि गठरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी, ये ना हो कि उसके चक्कर में मैं डूब जाऊं। फिर वो उसके दिमाग में ख्याल आया कि सुबह से बैठकर मैंने इतनी मुश्किल से तो ये सामान इकट्ठा किया है जिसकी मैंने पिंडदान करवाना है, और मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि ये जो है सामान मेरे पितरों को पहुंचना चाहिए। तो गठरी तो उसने फेंक दी, लेकिन गठरी के कपड़े का एक छोर उसने अपने दांतों में कस के दबा लिया, जिसके कारण वह गठड़ी पानी में उसके साथ साथ तैर रही थी। नागदेव जी जब नदी तीर के निकट पहुँचे और जब उनका पैर ज़मीन पर टिकने लगा तो अफसोस करते हुए बोले,
देखो भगवान का वस्त्र भी चला गया जो ये लेके आई थी फैला के, वो इकट्ठे करने के लिए जिसमें डलवाए थे ना। वो कह रही भगवान का वस्त्र भी, नागदेव जी अफसोस कर रहे कि जब गठरी चली गई तो वस्त्र भी तो चला गया। भगवान का वस्त्र भी गया और इतना सारा भात जो तुमने इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया था, उसके ऊपर दही और अचार और पता नहीं क्या क्या डलवा के, और अब तुम्हारी पिंडदान की क्रिया तो रह गई। दुख कर रहे थे। तब तक वो अवसा भी निकल आई, उसने भी अपने कपड़े वपड़े ठीक किए और गठरी को उसने पानी से निकाल कर फिर अपने सिर पर रख ली। वो कह रही है नहीं नागदेव, ना तो भगवान का वस्त्र गया है और ना ही मेरा भात गया है, दोनों चीजें कायम हैं। ये देखो नागदेव, गठरी का एक सिरा जो था वो मैंने अपने दांतों में फंसा के रखा था। अब दोनों जो है वहां से निकल के भगवान के पास पहुंचते हैं। छिन्नस्थली में गठरी भगवान के सम्मुख रखते हैं, दंडवत प्रणाम करके चरण स्पर्श करके उनको सारी घटना बताते हैं। तो नागदेव जी ने सब कुछ बताया कि हमारी गठरी भी जा चुकी थी और आपका कपड़ा भी जा चुका था, पर ये तो इसने बड़ी चतुराई दिखाई, जो दांत से पकड़ के रख लिया उसका छोर, तो वस्त्र भी बच गया और पिंडदान की सारी सामग्री भी आ गई। तो भगवान भी अवसा की जो है ना दिमाग की प्रशंसा करते हैं कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी जो आदमी अपना दिमाग उपस्थित रखता है, इसका भी अभ्यास करना पड़ता है बड़ा। नहीं तो ऐसी कठिन परिस्थिति में जब जान का खतरा हो तो दिमाग जो है फेल हो जाता है, भावनाएं पावरफुल हो जाती हैं, दिमाग काम नहीं करता। तो भगवान कह रहे हैं पिंडदान के लिए कितना परिश्रम इसने किया है वो भी भगवान ने सुना। लाई हो तो पिंडदान की हाँ, भगवान भी कहने लगे जो इतनी सामग्री लाई हो तो पिंडदान की रस्म भी क्यों नहीं कर लेती, तुरंत करो। तो भगवान के ये कहते ही अवसा ने जो अवसा की पिंडदान की क्रिया के बारे में भगवान ने जब ये कहा, तो भगवान के एक और शिष्य थे उपासनीय जो वहाँ पर उपस्थित थे। तो जो वो पिंड का सामान लाई थी, भात वगैरह, भगवान ने उसको कहा कि उपासनीय को, तो उसने फिर पिंड वगैरह बना करके भगवान की कृपा दृष्टि उन पर डाली। और उसी समय लोगों के भोजन का समय भी हो रहा था। जब सारे पिंड बन गए तब उपासनीय ने अवसा के सम्मुख बैठकर जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों का उच्चारण किया, और मंत्रों का उच्चारण करके भगवान की प्रेजेंस में भगवान की कृपा दृष्टि उस सारे पदार्थों पर थी। तो फिर सबसे पहले वो जो एक पिंड था वो भगवान की थाली में परोसा गया। फिर एक एक करके जितने अन्य दूसरे पिंड बने थे वो सबकी थाली में परोसे गए। फिर भगवान का भोजन हुआ और भगवान ने फिर कहा कि देखो नायका, तुम्हारी पिंडदान की क्रिया हमने स्वीकार की है, अब तुम्हारे पूर्वज जो हैं वो बिल्कुल शांत हैं। जब उसने भगवान के श्रीमुख से ये सुना कि उसके पूर्वज बिल्कुल अब शांत हैं, तब जाके उसको तसल्ली हुई, तब जाके उसको पता लगा कि मेरे पूर्वज जो हैं इतने सालों से जो बेचारे भटक रहे थे, आज वो भगवान ने उनके निमित्त से जो अन्न ग्रहण किया और जो भक्तों ने किया है उससे उसके आज शांत हुए। अब उसने जो अपने लिए कर्तव्य सुना था उसका भी वो पूरा हो गया और पितर भी शांत हो गए और भक्तों ने भी भोजन कर लिया, क्रिया भी संपन्न होगी। अब इसमें से शिक्षा क्या मिलती है कि जैसे भगवान का उपदेश था कि देवी देवताओं के निमित्त जो क्रियाएं करते हैं उसका फल देवी देवता देते हैं,
और एक निष्ठ ईश्वर की भक्ति के लिए ये देवी देवताओं की क्रियाएं करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी देवी देवताओं से श्रेष्ठ जो परमेश्वर है उसके प्रति आप क्रियाएं करेंगे तो परमेश्वर जीव और देवता और प्रपंच सबका स्वामी है। तो वो क्रिया जो है आपकी एक निष्ठ भक्ति जो है उसको भी बरकरार रखती है, और आपको जो फल चाहिए, पितरों की शांति है जिसकी शांति, वो भी उससे पूरी होती है। इसलिए भगवान का जो उपदेश है गीता में और ब्रह्म विद्या में कि ईश्वर की एक निष्ठ भक्ति करने का। लेकिन क्या होता है कि भोगों की कामना वाले जो मनुष्य हैं वो अज्ञान के कारण देवता भक्ति में उलझ जाते हैं। देवता भक्ति में भगवान कह रहे हैं कि देवताओं के जितने भी जो फल आपको प्राप्त होने वाले हैं वहाँ से, वो सारे फल भी अनित्य होते हैं। और साथ ही वो ये भी नहीं जानते कि देवताओं से जो भी भोग पदार्थ आपको मिलते हैं, जो भी फल आप मिलते हैं, वो देवताएं स्वयं नहीं देती, वो देवताएं भी ईश्वर से लेके आपको देती हैं। उनके पास अपनी कोई चीज़ नहीं है देने को, वो भी जो देते हैं ईश्वर से लेकर के आपको देते हैं। यानी जो भी फल हैं उनका विधान ईश्वर करता है, और फिर वो देवी देवताओं के मार्ग से होते हुए फिर वो आपको मिलते हैं। तो हमें कुछ भी जो मांगना हो तो शास्त्र ये कहता है कि हमें वो भगवान से ही मांगना चाहिए। आवसा ने भी इसी शिक्षा अनुसार ये क्रिया की थी। वो पहले जो कराई थी पिंडदान वहाँ पर, उसने कहा कि गलत हो गया तो मैं उसको ठीक करूं, और मुझे ये ऐसी क्रिया जो है करनी है तो परमेश्वर के पास ही करनी है। और दूसरा इसमें ये इस लीला में से उपदेश मिलता है कि कितनी भी गहन परिस्थिति आ जाए, अपने दिमाग का बैलेंस जो है खोना नहीं चाहिए। मन, इसकी बुद्धि की चतुराई जो है उससे काम लेना चाहिए, बुद्धि कौशल से काम लेना चाहिए। और बुद्धि आपकी उपस्थित होगी तो आपको अनेक प्रकार के सुझाव देगी। इसके केस में कि इतनी भयंकर परिस्थिति होने पर भी उसने अपनी सामग्री को भी बचा लिया और भगवान के वस्त्र को भी बचा लिया, वो क्रिया भी पूरी कर ली। पर अगर मृत्यु के भय से या किसी और चीज़ के भय से कि मर जाऊंगी, इसको उतारूं, फेंक दिया होता, दिमाग उपस्थित ना होता, तो सारी क्रियाएं और सारा परिश्रम चौपट हो जाता। ठीक है, ये दो शिक्षाएं मिलती हैं इसमें से। अगर वो अपनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाती और गठरी फेंक देती तो उसका एक सिरा कस के दांतों से ना पकड़ती तो कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ जो है अव्यस्त हो जाता। इसलिए होशियारी जो है वो भी रखनी चाहिए, मतलब दिमाग को ना उपस्थित रखना चाहिए। और क्रियाएं जो भी करनी है भगवान के निमित्त से करनी है। इसलिए जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, देते हैं, करते हैं, उसको सब श्री कृष्ण अर्पण करते हैं, श्री चक्रधर अर्पण करके करते हैं, ब्रह्म अर्पण करके करते हैं, ताकि वो सब चीज़ों को स्वीकार करने वाला परमेश्वर स्वयं हो। किसी व्यक्ति के निमित्त से, किसी देवी देवता के निमित्त से, किसी और के निमित्त से वो क्रियाएं नहीं की जाती, क्योंकि ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है। अगर उसने स्वीकार कर लिया तो आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है ना। क्योंकि ईश्वर तो इस सृष्टि के और अनंत सृष्टियों के सभी जीवों को अच्छे से जानते हैं। जो सब कुछ जानता है, सबके बारे में पूरी जानकारी रखता है, उसको सर्वज्ञ कहा जाता है ना। जब उसके प्रति आपने क्रिया की तो उसको पता है कि प्रत्येक जीव कहाँ कहाँ पर विद्यमान है, तो उसके प्रति कुछ भी क्रिया करने से वो सारी चीज़ें संतुष्ट होती हैं। पर हम लोग जो हैं अधिकतर सब देवता भक्ति से आते हैं। हमने कभी गुरुओं की, यहाँ आने से पहले हमने गुरुओं की भक्ति कर रखी है, देवी देवताओं की भक्ति कर रखी है। अब पता नहीं कभी कुत्तों को जिमाते हैं, कभी कौओं को जिमाते हैं, कभी गाय को पेड़ा देते हैं, कभी इधर तेल जलाते हैं, कभी उधर जाके तेल जलाते हैं, पता नहीं इधर क्या करते हैं, उधर क्या करते हैं। हमें आदत पड़ी हुई है, हमें पूरा पक्का अभ्यास है इन चीज़ों का। तो उस अभ्यास को जब तोड़ते हैं तो दिल में एक भय पैदा होता है कि कहीं वो प्रकोपित हो गए तो फिर मेरा क्या होगा।
तो ये सोचना चाहिए कि भगवान जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो चीज़ क्या है उसको कोई समझता ही नहीं है कि जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसके अधीन सभी देवी देवता हैं, अगर आप उसकी शरण में जाते हैं तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रकोप किसी का हो सकता है आपके ऊपर? किसी की शक्ति और सामर्थ्य और ताकत है? तो यही नहीं समझते। मंदिरों में जा रहे हैं, मठों में जा रहे हैं, दीक्षित होके भी वहाँ रह रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, अपनी व्यवस्था लगाने में लगे पड़े हैं। तो फिर कैसे काम होगा, है ना? तो भगवान के बारे में इसलिए भगवान ने गीता में सब जगह कहा है कि तुम मुझे जानने का प्रयास करो। मानने के लिए नहीं कहा कि मानो मुझे, जानने का प्रयास करो कि मैं कौन हूँ। मेरी जड़ प्रकृति मेरे अधीन है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश रज सत्वर तम, ये सब मेरे अधीन है। और 81 करोड़ 1.25 देवी देवता सब मेरे अधीन है। इतना सब कुछ होते हुए भी अब तुम जाके देवी देवताओं की और तुम्हारे पूर्वजों की और पितरों की और इनकी भक्ति करोगे और शिष्य हो तुम भगवान के, अच्छा लगेगा उनको? मतलब आपको उनके अस्तित्व का पता है? क्या कहेंगे, पता है आपको कि कौन है वो? हाँ, पता ही नहीं है। उनके बारे में ज्ञान ही नहीं है कि वो क्या हस्ती है उनकी, कि अनंत ब्रह्मांडों के नायक है, एक ब्रह्मांड के नहीं। और तुम उनके छोटे छोटे सेवकों को जाके पूज रहे हो, क्या हालत होगी? एक राजा का बच्चा जो है बाहर जाके अपने गली मोहल्ले के ताऊ चाचा से मांग ले कि मुझे टॉफ़ी दे दो, मुझे आइसक्रीम खिला दो, तो राजा को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? है जी? वो हालत तुमने कर रखी है। ये उसको खुश करने का तरीका है? वो कह रहा है मेरे पास सब कुछ है और मेरा सब कुछ तेरे लिए ही है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? किसके कारण भटक रहे हैं? अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, कि मेरे पूर्वज सुखी हो जाएं। और वो भी आपकी आत्मग्लानि है कि जब तुम्हारे पूर्वज जीवित थे तुमने उनकी दुर्गति बना रखी थी, तुमने उनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार किए। वो बेचारा वो कह रहा है यार चाय दे दो, अरे तुम्हें चाय पहले चाहिए, साला उठते नहीं है, अभी से दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। पहले मैं अपने बच्चों को स्कूल तो भेजूं और फिर वो पति जो है जाने के लिए तैयार है, उसकी रोटी तो बांधूं, उसको तो दूं। अब तुम्हारे ड्रामे शुरू हो जाते हैं सुबह से ही। तो तुमने पूर्वजों की अपनी इतनी दुर्गति कर रखी है, दवाई के बारे में, चश्मे के बारे में, अस्पताल ले जाने के बारे में, खाने पीने के बारे में तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है उनके प्रति। तुमने इतनी दुर्गति कर रखी है, जब मर जाते तो तुम्हें निश्चित रूप से पता होता है कि साले अब वो कष्ट देंगे, उसकी आत्मा जो है ना वो कष्ट देने ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी। इसलिए तुम डर के मारे, भय के मारे व्यथित होके ये करते हो कि वो कह रहे हैं पैसा खर्च होंगे, जाने दो, मरने तो कर दो, पैसे 5-10 हज़ार रुपया खर्च होंगे, करो। उनको शांत रखना है। उनको शांत नहीं रखा तो वो मेरे बच्चों को आके तंग करेंगे। इसलिए हम ये सारे काम करते हैं। और भगवान की शरण में जाने के बाद भी भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, 16वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जो पहली चीज़ जो उसमें पैदा होती है, अभयम, भय नहीं रहता उसके अंदर। और हम सारे काम करते हैं भयभीत होने के कारण, क्योंकि हम उनके बने ही नहीं। उनके बनेंगे तो हम संसार के हैं, संसार तो सब भयभीत हैं ही संसार में। तो उनको मौत का भय है, इसका भय है, पति ना खत्म हो जाए, पत्नी ना खत्म हो जाए, बच्चे ना खत्म हो जाए, व्यापार ना खत्म हो जाए, पैसा ना छिन जाए, मकान का ना कुछ ये हो जाए, उसका ये कुछ ना हो जाए। संसार में तो भय और चिंता ग्रसित लोग हैं। अवसाद और डिप्रेशन, सप्रेशन, यही सब चीज़ें पैदा होती हैं वहाँ से। ईश्वर की शरण में जाने के बाद भी अगर ऐसा ही रहा तो क्या आप ईश्वर की शरण में हैं? नहीं है, पता ही नहीं है ईश्वर का। बैठे हुए उसकी आरतियाँ उतारने, उसकी और बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर की कोई बात ही नहीं है कि वो है क्या चीज़ वाला और वो क्या कर सकता है मेरे लिए। मतलब उसको जानने का प्रयास नहीं किया ना, इसलिए वो कह रहे हैं मुझे जानो।
और अपने आप के बारे में जानो, आप कौन हो। और देवी देवताओं के बारे में जानो, वो कौन है, उनका क्या संबंध है आपसे। और प्रपंच की वास्तविकता को जानो कि प्रपंच क्या है। तभी तुम संसार में अच्छे से जी पाओगे, 4 दिन सुख से रह पाओगे। और अगर ये नहीं जानते तो यहाँ भी दुख है और आगे भी दुख है। ये नहीं कह सकते कि हम तो औपचारिकता पे कह देते हैं कि वो तो फलाने का स्वर्गवास हो गया। तुम गए वहाँ देखने जाने के लिए कि स्वर्ग में क्या ये कहेंगे, है जी। हाँ, जब यहाँ पर इतना दुखी और क्लेशित और परेशान रहा तो मरने के बाद में स्वर्ग में जाएगा। वो तो अच्छा नहीं लगता कि जो चला गया उसको कहीं नरकगामी हो गया तो उसको स्वर्गवासी कहते हैं। बस अब कहने सुनने की बातें हैं। असली वो कहाँ गया है उसके कर्मों पे निर्भर करता है। कर्म उसने अच्छे किए हैं तो वो सदगति को प्राप्त होगा, और कर्म उसके अच्छे नहीं हैं तो दुर्गति का प्राप्त होगा। चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो ये एक अवसा के पिंडदान की क्रिया है। इसको एक बार घर जाके फिर याद कर लेना। ठीक है। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। आप सब ने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका आभार है। हाँ भाई जी, जैसे आपने ये लीला सुनाई है ना आशा के पिंडदान की, तो अब इसमें क्या है कि लेने वाला मतलब ये भी ले सकता है, मतलब समझने की बात है। जैसे समझने वाले ये भी समझ सकते हैं। अब जैसे पितरों की भक्ति नहीं करनी है ना, और देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी, तो अब आपने जैसे लीला सुनाई, अब समझने वाले ने क्या किया कि अपने दिमाग में बिठा लिया कि भगवान ने औसा का तो पिंडदान स्वीकार किया था। अब क्या है कि मेरे जो पितर है ना उनके लिए मतलब कि क्या है कि मैं देवी देवताओं के निमित्त से नहीं कर सकता, तो भगवान के निमित्त से तो मैं पितर भक्ति मतलब पिंडदान कर सकता हूँ ना। तो अब क्या किया कि सलाद में ना वो पूरी हलवा और सब बनाने, मतलब भावना तो पितरों के लिए है, लेकिन भगवान ने औसा का पिंड, तो भाई जी ऐसे भी कर सकते हैं ना। हाँ, ऐसे भी करते हैं, कई लोग करते हैं। मतलब कि ये बात मतलब क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये बात क्लियर नहीं है। हम भगवान ने हमारे लिए अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि इसको देख करके आप ये नहीं सोच सकते कि भगवान ने उसका पिंडदान स्वीकार किया तो हम भी अब पिंडदान कर सकते हैं। भगवान ने ब्राह्मणों के पास जा करके उसके पिंडदान की क्रिया को नकारा है और उसको शिक्षापन किया है कि ये काम गलत है। जब तुम ईश्वर की शरण में हो तो तुम्हें ईश्वर के लिए, ईश्वर के निमित्त से सब चीज़ करनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ समझने की ये है कि ये जो क्रिया है ये भगवान के सन्निधान की क्रिया है। जब भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं वो सन्निधान की क्रिया होती है कि भगवान अपने सन्निधान के प्रभाव से बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार करते हैं। उनके सन्निधान की क्रियाएं जो उनको सन्निधान में ही जोड़ के रखना चाहिए, उनको असन्निधान में नहीं करना चाहिए। असन्निधान में मतलब उनके प्रेजेंस का तो उनकी उपस्थिति का तो आपको फल नहीं मिल रहा ना, कोई उनकी उपस्थिति का कोई आपके पास वो योग नहीं है। तो उनकी उपस्थिति में ये जो क्रियाएं हैं ये भगवान अपनी इच्छा से, भगवान भक्तों की भावना को देख करके और कई चीज़ों को देख करके करवाते हैं। पर जो उपदेश वो दे रहे हैं कि पितरों की भक्ति करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और जीवों की, भूतों की भक्ति करने वाले जीवों को प्राप्त होते हैं। देवी देवताओं के भक्त देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, उनके स्थानों को, उनके फलों को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। मेरे को छोड़ के जीव देवता प्रपंच इसमें से किसी की भी कितनी भी भक्ति की हो, वो सारी भक्ति का जो फल है वो नाशवान है। क्योंकि ब्रह्म लोक पर्यंत आप जा सकते हैं सुख फलों को भोगते हुए, और वो सुख फल खत्म होने पर आपको वापस यहाँ लौट के आना पड़ता है। ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। जो नित्य मुक्ति है, नित्य शांति है, वो जीव और देवता और प्रपंच और पितर इनकी भक्ति से नहीं मिलती। अब बात रह जाती असन्निधान की कि जब भगवान हमारे समक्ष नहीं हैं तब हमें क्या करना है। जब भगवान हमारे समक्ष नहीं हैं तो उसमें हमारे लिए उन्होंने अस्थि परी का विधान बताया है।
अस्थि परिका यानी कि आचरण का पूरा विधान बताया है कि आपने जो है अपने विकारों को और विकल्पों को उनको देखना है, ईश्वर के ऊपर आलंबन रखना है, बाकी किसी चीज़ पे आलंबन नहीं रखना है। ऐसे 5-6 सूत्र उन्होंने अष्टपरी के अंतर्गत बताए हैं। वो है हमारा असन्निधान धर्म। जब परमेश्वर उपस्थित नहीं है तब हमने क्या करना है। भक्तों ने पूछा भगवान से कि जब आप जा रहे हैं उत्तरापंथ में तो हमारे लिए क्या उपदेश है कि हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करें। तो भगवान ने असन्निधान धर्म का निरूपण किया। असन्निधान धर्म में ईश्वर की एक निष्ठ भक्ति होती है, उसमें जीव देवता प्रपंच में से किसी और की भक्ति नहीं होती। एक निष्ठ भक्ति करने से आप आगे बढ़ते हैं और उसमें भी उनका सारा फोकस अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करके, जब मन और बुद्धि शुद्ध होंगे तभी वो परमेश्वर में लगेंगे, तभी आप परमेश्वर के भजन ध्यान स्मरण चिंतन ये सब कर पाएंगे और तभी आपको ईश्वर जो है अपने स्वरूप में पावन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो हमें असन्निधान धर्म पालन करना चाहिए, जिसके हम जो हमारी परिस्थिति है ना, मतलब भगवान का ज्ञान तो है, वचन रूप परमेश्वर तो है, पर साक्षात परमेश्वर तो नहीं है ना। साक्षात परमेश्वर होता है तो वो कुछ भी करवा सकता है। देखो ईश्वर का तो अवतार भी देवी में, देवताओं में और कई जगहों पर भी होता है। तो ईश्वर के पास सारी विद्याएं भी होती हैं, देवी देवताओं की सारी विद्याएं ईश्वर भी दे सकता है और वो जो देवी देवता के जो उनके द्वारा जो निर्धारित किए जाते हैं वो भी दे सकते हैं। और जो भी जितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये सब कुछ हैं, ये सब देवी देवताओं को भी ईश्वर से ही प्राप्त होती हैं। देवी देवता जो सब कुछ करते हैं, जो सामर्थ्य उनका सब ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य होता है, उनके पास अपना नहीं होता, ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य होता है जिससे वो सारे कार्य करते हैं। तो सब चीज़ों का जो स्वामी है वो ईश्वर है, जिसके पास सारी शक्तियाँ, इसलिए उसको सर्वशक्ति युक्त कहते हैं। उसकी एक निष्ठ भक्ति, असन्निधान में उसकी एक निष्ठ भक्ति ही हमारा परम कर्तव्य है। इस सन्निधान में और भी बहुत सारी क्रियाएं, एक और लीला आती है कि एक माता थी, बहुत ही दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। तो भगवान ने उसको कहा था कि तुम ये बेरी और बबूल के 2 पेड़ हैं, इनको तुम सींचो सर्दी के दिनों में, इनको तुम पानी से सींचो, गीले वस्त्र पहन के इनको सींचो, तो हम तुम्हारे 7 जन्मों के कर्मों का नाश करेंगे। अभी उसके और भी घोर संकट लिख रखे थे उसमें, समझाई। अब वो क्रिया हम करने लग जाएं तो तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बचना और तुम बीमार पड़ जाओगे और अब उधर हो जाओगे। साल थे पढ़ के तुम यही कुछ करना शुरू कर दो कि हाँ इसने तो किया था, मैं भी करना शुरू कर दूँ, है ना। मैं भी ले आऊँगी पिंड बना के यहाँ पिंड खाने वाला कौन है यहाँ कौन खाएगा पिंड। वो तो जब भगवान उपस्थित हो तो भगवान ने कहा कि हम खाएंगे ये पिंड, तो बाकी तो भगवान का प्रसाद ही खा रहे हैं। तो ये जो सन्निधान होता है, सन्निधान में परमेश्वर की अपनी प्रसन्नता होती है, परमेश्वर के सन्निधान की अपनी उसकी एक ऊर्जा होती है जो शक्ति विद्यमान रहती है। तो वो हमारे पास नहीं है ना। बाकी भगवान ने कहा है कि अगर आप दिल से मेरे से जुड़े हुए हो और तुमने दिल में मुझे बसा रखा है, तो तुम मेरे असन्निधान में होते हुए भी मैं तुम्हें अंदर से जो मेरे सन्निधानी भक्तों को फल मिलता था वो मैं दूंगा। और तुम मेरा दर्शन नहीं कर रहे, तुम्हें मेरी श्रीमूर्ति का दर्शन नहीं है, पर अगर तुम हृदय से मुझसे जुड़े हुए हो तो मेरा दर्शन ना होते हुए भी जो मेरे दर्शनों के समय लोगों को फल मिलता था, खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था, वो सब मैं तुमको दूंगा। पर ये सारी बात जो है हृदय से जुड़ने की है, विचारों की और भावनाओं की है। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि अपने आप को जानो, अपने विचारों को जानो, अपने भावनाओं को जानो। और ढोंगी और पखंडी का वहाँ पर कोई काम नहीं है। और हम सब लोग जो क्या हैं ढोंगी पाखंडी, होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। किसका नुकसान कर रहे हैं? अपने ही कर रहे हैं। इसलिए मन और बुद्धि को शुद्ध करना पड़ता है, ढोंग और पाखंड को वहां से निकालना पड़ता है। जब तक ढोंग और पाखंड और अहंकार है,
ईश्वर आपसे कोसों मील दूर है। आगे समझ क्लियर हो गया? हाँ। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।